हेलो एवरीवन, मेरा नाम कीर्तिश है और आज हम समावेशी विकास इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है और इसके रिलेटेड कई बार एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा चुका है। तो इसीलिए इस टॉपिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस टॉपिक को हम मेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मतलब कि हम पहले ये पढ़ेंगे कि ये क्या है, समावेशी विकास क्या है, उसके बाद इसकी आवश्यकता क्यों है, उसके बाद कौन कौन सी चुनौतियाँ, उसके बाद सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए समावेशी विकास को हासिल करने के लिए। अगर हम मेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो इससे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, आपके पास कंटेंट डेवलप होगा और आपको आंसर राइटिंग करने में आसानी होगी और आपको ये पता चलेगा कि नोट्स कैसे बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। समावेशी विकास का अर्थ है ऐसा आर्थिक विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी और लाभ सुनिश्चित हो। मतलब कि देश के आर्थिक विकास में सभी वर्गों का योगदान हो और सभी वर्ग इस आर्थिक विकास का लाभ ले पाए। मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। अब इसको ऐसे समझो, हमारी जो देश की जीडीपी है वो आज 4 ट्रिलियन की है। क्या उसमें सभी वर्गों का योगदान है? तो आंसर है नहीं, बल्कि समाज के कुछ वर्गों की ही मेहनत से आज वो 4 ट्रिलियन की जीडीपी बनी है। तो समावेशी विकास यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो और सभी वर्ग जो है इस आर्थिक विकास का लाभ ले पाए बिना किसी भेदभाव के। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो चिंता मत करो, जब हम इसकी आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे, जब हम इसकी चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हमें समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों है? ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10% लोग ऐसे हैं जो देश की 77% संपत्ति के मालिक है। मतलब आप देख सकते हो कि कितनी आय असमानता है। दूसरा, 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य है, जिसमें शिक्षा है और जीवन स्तर भी। तीसरा, हमारी जो राष्ट्रीय जीडीपी है उसमें कुछ ही राज्यों का योगदान जो है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका, जो ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय असमानता कितनी है। श्रम बल में महिलाओं की जो भागीदारी है वो 30% है। ये जो मैंने 23% लिखा है वो गलत है, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो श्रम बल में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कितनी है? 30%। अगर समावेशी विकास होगा तो श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि समावेशी विकास सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों की हिस्सेदारी हो आर्थिक विकास में। दूसरा, जो क्षेत्रीय असमानता है वो भी कम हो जाएगा, सभी राज्य जो है डेवलप होंगे, सभी राज्यों का योगदान जो है वो बढ़ेगा और इक्वल हो जाएगा। उसके बाद जो बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहा है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि समावेशी विकास जब होगा समाज के सभी वर्गों के पास अवसर पहुंचेंगे, फिर चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, शिक्षा संबंधित हो या फिर रोजगार संबंधित। जिससे होगा ये कि आय की जो असमानता है वो कम हो जाएगी। इसीलिए हमें समावेशी विकास की ज़रूरत है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि हमने अभी तक समावेशी विकास जो है उसको अचीव क्यों नहीं कर पाए। ऐसी कौन सी चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं? समावेशी विकास के प्रमुख चुनौतियां हैं शिक्षा एवं कौशल की कमी। हमारे यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगारोन्मुख कौशल की पहुंच बहुत सीमित है, क्योंकि ट्रेंड टीचर नहीं है, व्यवहारिक शिक्षा नहीं है, बुकिश नॉलेज पर शिक्षा आधारित है। इसीलिए हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो ग्रेजुएट होने के बाद भी क्वालिफाइड नहीं है जॉब के लिए। दूसरा, बुनियादी ढांचे की कमी, जिसमें बिजली है, सड़क है और इंटरनेट जैसी सुविधा, जिसके कारण जो इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट प्लेयर का वो रुका हुआ है, जिससे रोजगार जो है पैदा नहीं हो पा रहा है और जो क्षेत्रीय असमानता है वो बढ़ रही है। तीसरा है सामाजिक भेदभाव, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव। अभी जो हमने वो डाटा पढ़ा वो क्या है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो केवल 30% है श्रम बल में, जो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारे समाज में सामाजिक भेदभाव कितना है। चौथा है नौकर विहीन विकास, यानी कि जॉब लेस ग्रोथ। जीडीपी तो बढ़ रही है पर रोजगार नहीं मिल रहा। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो हम फेस कर रहे हैं समावेशी विकास को अचीव करने में।
तो क्या सरकार चुप बैठी है? सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाए? ऐसा नहीं है। सरकार ने समावेशी विकास को अचीव करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, जिसमें है नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। दूसरा, लोगों को किफायती और पक्का आवास मिले, इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी लॉन्च कर दी गई है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में छोटे उद्यमों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए देश में स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और क्षेत्रीय असमानता जो है उसको दूर करने के लिए और बेहतर कनेक्टिविटी निर्माण करने के लिए भारतमाला और सागरमाला जैसी परियोजनाएं देश में चलाई जा रही है। ये तो कुछ ही सरकार के कदम है। इसमें आप और ऐड कर सकते हो, जैसे कि आयुष्मान भारत कार्ड, जिसके तहत गरीबों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। उसके बाद आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, जिसके तहत महिलाओं को इनकरेज किया जा रहा है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। तो मेरा कहना यही है कि आपको उतने तक ही सीमित नहीं रहना है, आपको कंटेंट इकट्ठा करते रहना है। तो अभी आपको पता चल गया होगा समावेशी विकास क्यों इतना ज़रूरी है देश के लिए। तो निष्कर्ष में हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि बिना निष्कर्ष से आपके नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि सामाजिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समावेशी विकास अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? संविधान में जो सामाजिक न्याय दिया हुआ है कि सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि वो सोशल जस्टिस जो है उसको सुनिश्चित करेगी, और सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए समावेशी विकास का होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हम ये ऐसा निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं तो इसे एक दो बार और देखिए, क्योंकि समावेशी विकास ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड है सोसाइटी सब्जेक्ट से, ये कनेक्टेड है इंटरनल सिक्योरिटी से, ये कनेक्टेड है सोशल जस्टिस सब्जेक्ट से। क्योंकि अगर समावेशी विकास नहीं होगा तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, और अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लोग जो है पैसा कमाने के लिए छोटे मोटे क्राइम करेंगे, और अगर क्राइम बढ़ेगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो टॉप हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो आपके बहुत सारे जो पहलू है सब्जेक्ट के वो कवर हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो 2 बार देखना पड़े तो 2 बार देख लेना, लेकिन समझ लो कि समावेशी विकास क्यों इतना ज़रूरी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।